एक युवक अपने पिता के पास जाता है, कहता है, पिताजी मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे सच बताओ क्या है। आप कहते हो भगवान ने हमें पैदा किया, मां कहती है हमारे पूर्वज बंदर थे, और भाई सच क्या है, बताओ क्या है। तो पिता ने बोला, बेटा हम दोनों ही सच बोल रहे हैं, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं, वो अपने परिवार की बात कर रही है। चलिए, सच तो यह है कि आज का प्रोग्राम के दो एजेंडा हैं, ऑब्जेक्टिव्स, विल पावर एंड स्किल पावर, दैट्स वन, और दूसरा हमारा जो कोट है ट्रेडमार्क, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं साहब? एक चैंपियन बॉक्सर ने कहा था कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमको दो चीज चाहिए, हमको काबिलियत भी चाहिए और इरादा भी चाहिए। इसका मतलब यह है, वी नीड स्किल एंड वी नीड विल, दोनों चाहिए। विल और स्किल, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इनकंप्लीट। तो इसलिए सफल होने के लिए हमको दोनों चीज चाहिए। अब बात यह है, दोनों चीज चाहिए तो जरूर, लेकिन उस चैंपियन ने एक और बात कही कि विल की अहमियत स्किल से थोड़ी ज्यादा होती है साहब। विल की अहमियत स्किल से ज्यादा होती है। कैसे? कहता है कि जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था और मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं रिंग में लेटा हुआ था, रेफरी काउंट कर रहा था 1 2 3 4, और बोले जब मैं वहां लेटा हुआ था उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे नहीं उठाया। क्या स्किल? उसने ऑलरेडी मुझे मार के गिरा दिया। इट वॉज नॉट माई स्किल, इट वॉज माई विल। मेरी विल जो मुझे बार बार कह रही थी, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से उठ जाओ, एक बारी गेट अप वन मोर टाइम, गेट अप वन मोर टाइम, गेट अप वन मोर टाइम। ही सेड it was my will, not my skill that picked me up. Are you with me? हेलो? बोले साहब उस टाइम विल ने कि उठाया मुझे, स्किल ने नहीं उठाया मुझे। बात यह है, दुनिया में मार्शल आर्ट के लेजेंड कौन थे बताइए? ब्रूस ली साहब। तकरीबन सभी ने ब्रूस ली का नाम लिया यहां पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह मालूम है? साहब मैंने नई किताब लिखी है, यू कैन अचीव मोर, जो अभी 8 हफ्ते पहले लंदन में लॉन्च हुई, कनाडा में लॉन्च हुई, और विद गॉड्स ग्रेस इट हैज बीन वेल रिसीव्ड। बट उसमें मैंने अपनी नई किताब में ब्रूस ली की कहानी लिखी है, क्योंकि रिसर्च कर रहा था मैं। और आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी? 1 इंच, 1 इंच साहब। 1 mm का फर्क हो, 2 mm का फर्क हो, 3 mm का फर्क हो साहब, आदमी की अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाती है साहब। 2 mm में, 3 mm में 1 इंच। ब्रूस ली की टांग छोटी थी, 1 इंच। और साहब ब्रूस ली की आई साइट -10 थी। हेलो, -10। ब्रूस ली अपने अपोनेंट को बिना लेंसेज के देख नहीं पाता था। और साहब ब्रूस ली डेली 5000 पंचेस प्रैक्टिस करता था साहब। 5000 पंचेस पर डे। और साहब किसी ने ब्रूस से कोई बात पूछी तो ब्रूस ने, ली ने उसका जवाब दिया। कहता है मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता
जिसको 10,000 तरीके आते हों किक कैसे करते हैं, उससे डर नहीं लगता मुझे। कहता है मुझे डर लगता है उससे जिसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, लेकिन उसने एक तरीका 10,000 बारी प्रैक्टिस करके आया हो मेरे पास। बोले जिसको 10,000 तरीके आते हैं उससे मैं नहीं डरता साहब, लेकिन जिसको सिर्फ एक तरीका आता है, लेकिन उसने एक तरीके का अभ्यास 10,000 बारी किया हो, बोले उससे डर लगता है साहब मुझे। क्या बात है साहब। साहब ये तो ब्रूस ली की बात हुई, सबने नाम सुना हुआ इसका। 1 इंच इसकी पांव का फर्क था। अब माइकल फेल्प्स का नाम शायद सभी ने सुना होगा। 36 साल के बाद माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा। और किस चीज के लिए फेमस हो गए माइकल फेल्प्स? स्विमिंग। बेजिंग में 8 गोल्ड मेडल लिए साहब इन्होंने, 8 गोल्ड मेडल। 36 साल के बाद इसने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने 7 गोल्ड मेडल लिए थे 1972 में। तो माइकल फेल्प्स का सब नाम जानते हैं किस वजह से कि साहब 8 गोल्ड मेडल जीता, इसने इतिहास बनाया। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि 2 साल पहले बेजिंग से 2008 से पहले माइकल, ओलंपिक से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब। ही फ्रैक्चर्ड हिज हैंड। तो साहब ये डॉक्टर ने इसको बोला कि तुम हम पानी में नहीं उतर सकते, पानी में नहीं उतर सकते। माइकल फेल्प्स और डॉक्टर ने इसको बोला कि भैया तुम्हारा अगर हाथ जुड़ भी जाए तो सवाल यह है कि क्या इसमें दोबारा से वही ताकत आ सकती है या नहीं। अरे तुम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो, तुम कंपीट कर रहे हो ओलंपिक में। माइकल फेल्प्स 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था इस इवेंट के लिए, 10 साल से, और अपना सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। ये तो सपना टूट रहा था उसका। तो साहब शायद अब्दुल कलाम ने एक बात कही, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब। और साहब किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, भीख मांगो ना उनसे उजालों की जो खुद चांद तारों के मोहताज हो, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। तो बात ऐसी है, माइकल फेल्प्स ने बोला कि मैं पानी में जाऊंगा साहब, और बोला कि मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपना पांव चलाता रहूंगा साहब। माइकल फेल्प्स ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। 2 साल के बाद बेजिंग में इसने इतिहास बना दिया साहब। 8 गोल्ड मेडल जीत ली इसने। और जब इसने 8 गोल्ड मेडल जीते तो सारी प्रेस वहां पे थी। वहां पे एक आदमी आ गए प्रेस वाले और बोले कि साहब 8 गोल्ड मेडल जीत लिए। कहता है मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब माइकल फेल्प्स ने सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा साहब, और उस अखबार वाले को बुला के कहता है कि इधर आओ, बताता हूं लक ने क्या किया मुझे, हाउ लकी आई गॉट। कहता है कि पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, 10,000 घंटों की। और अगर आपका गणित अच्छा है तो इसका मतलब होता है 2,500 घंटे हर साल। और बोले अगर आपका गणित और अच्छा है तो इसका मतलब होता है
8 घंटे डेली बिना एतवार के। हेलो, बोले 8 घंटे डेली बिना एतवार के, बिना छुट्टी के। और उसने बोला उनको कि भैया एक काम करो, तुम अगले 4 साल के लिए 8 घंटे रोजाना पानी में जाके बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। तो पूछता है क्या किस्मत ने जिता दिया मुझे? हेलो, बोले क्या किस्मत ने जिता दिया है मुझे? माइकल फेल्प्स ने जवाब दिया, कहता है एथलीट जो ओलंपिक्स में आते हैं 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। आर यू विद मी? हेलो, साहब कहता है कि 15 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके पूछो किस्मत ने जिला दिया उसको। दिस इज विल पावर, नॉट स्किल पावर।